मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार। राम राम ने खमा गणिसा। आज के समाचारों में राजेंद्र सिंह गुड़ा ने आज लाल डायरी विधानसभा में दिखा करके बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया और कांग्रेस ने उन्हें निष्कासित कर दिया। ये तो होना ही था। उस डायरी में आखिर है क्या? वे इसे खोलने को तैयार नहीं थे। केवल विधानसभा में जाकर के शांति धारीवाल पर एक तरह से हमला करना आए थे, लेकिन विधायकों ने बीच बचाव कर लिया और सीपी जोशी जो विधानसभा अध्यक्ष है, उन्होंने मार्शल बुला करके गुड़ा को बाहर निकाल दिया और वे उसके बाद में पत्रकारों से घिर गए और पत्रकारों को उन्होंने कहा कि ये डायरी वे ऐसे नेता के यहाँ से लेके आए थे जहाँ उसके यहाँ पर छापा पड़ा था और बड़ा पुलिस फोर्स वहाँ खड़ा था। उसके बीच में से मैं ये डायरी लाया था और मुख्यमंत्री की सरकार को और मुख्यमंत्री को खुद को बचाया था। इस डायरी में कई बड़े बड़े भेद हैं, जबकि संसदीय मंत्री शांति धारीवाल ने कहा है कि वे झूठ बोल रहे हैं। जहां पर 150-200 आरपीएफ और पुलिस के दस्ते खड़े हो, उसके बीच में एक अंधा विभाग का विधायक वहां जाकर के और डायरी उठा के लेके आ जाए। वे राठौड़ पर्यटन निगम अध्यक्ष की बात कर रहे हैं, तो वे इस डायरी को चोर कर क्यों लाए? जबकि कांग्रेस के कई प्रवक्ताओं ने आज मीडिया को बताया कि सबसे पहले तो ये डायरी जब वे ले आए तो जब वे मंत्री थे तब तक क्यों नहीं बोले, और जब सेंट्रल गवर्नमेंट की छापेमार कार्रवाई थी तो सेंट्रल गवर्नमेंट आखिर क्या कर रही थी कि एक डायरी उनकी निगरानी से गायब हो जाए, तो उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की? और अब मामला तो ये भी उठता है कि इस डायरी में इनकम टैक्स के बारे में अगर कोई जानकारी है, पैसों के लेन देन के बारे में कोई जानकारी है, तो इनकम टैक्स को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, या फिर पुलिस में डायरी के चोरी की एफआईआर दर्ज कर इस विधायक के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इस लाल डायरी के बाद में राजस्थान की सत्ता में और विपक्ष में ज़बरदस्त युद्ध छिड़ा हुआ है। हालांकि मणिपुर को लेकर के आज लोकसभा और राज्यसभा का विपक्ष ने ज़बरदस्त हंगामा करके बहिष्कार करते हुए स्थगित करवा दी और इधर विधानसभा भी आज स्थगित हो गई। आखिरकार गुड़ा बार बार ऐसी हरकत क्यों करते हैं, जिसको लेकर के कि मुख्यमंत्री पहले उन्हें मंत्री से बर्खास्त करते हैं और फिर कांग्रेस संगठन उन्हें विधायक से भी हटा देता है। वे अब विधायक से तो नहीं हटे हैं, लेकिन वे कांग्रेस की सदस्यता से मुक्त कर दिए गए हैं। अब आगे कार्रवाई क्या होगी, ये देखने की बात होगी। वे पहले बसपा का साथ छोड़ करके आए, फिर अशोक गहलोत का पल्लू पकड़ा और मंत्री बन बैठे, और मंत्री बनने के बाद में उनकी इच्छा अनुसार जब काम नहीं हुआ तो उन्होंने सोचा कि वर्तमान समय में सचिन पायलट राजस्थान की बागडोर संभालने वाले हैं, तो उन्होंने सचिन पायलट को पकड़ लिया और सही मायने में सचिन पायलट की जो राजनीतिक चाल है वे गुड़ा भाप नहीं पाए, और सचिन पायलट ने हाईकमान के कहने से कांग्रेस की सुदृढ़ता के लिए राजस्थान में जब काम शुरू किया तो गुड़ा ने सोच लिया कि अब उनकी खैर नहीं है, और उसी दिन से वे राजस्थान
सरकार के विरुद्ध, जिसमें वो खुद मंत्री थे, बोलने लग गए थे। और विधानसभा में जब मणिपुर को लेकर के कार्रवाई चल रही थी तो गुड़ा को बीच में बोलने का किसने कहा था? आखिरकार वे क्यों राजस्थान सरकार को बदनाम कर रहे थे? कहा जाता है कि अब वे अपनी राजनीतिक ताकत के आधार पर अपने निर्वाचन क्षेत्र में फिर विधायक बनना चाहते हैं, लेकिन अब उनका साथ कौन देगा ये समय बताएगा। या फिर वे निर्दलीय लड़ेंगे या वे भारतीय जनता पार्टी का साथ लेकर के चुनाव लड़ सकते हैं। कहा तो अब ये भी जा रहा है कि लाल डायरी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी, जिसके पास में राजस्थान में मुकाबला करने के लिए अशोक गहलोत जैसी योजनाओं का मुकाबला करने के लिए किसी तरह का कोई उनके पास में कोई मुद्दा ही नहीं था, और एक मुद्दा लाने के लिए वे राजेंद्र सिंह गुड़ा को मोहरा बना रहे हैं। आज बस इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। और आज्ञा लेने से पहले हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि ये चैनल आपको कैसा लगता है। अगर ये चैनल आपको पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।